हेलो फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं कि आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हम आपके पास लेकर आए हैं। और देखते हैं हम ये पहला पॉइंट हमारा क्या है जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान के द्वारा दिया गया। भारत में ये किसको दिया गया। साथ में हम जानेंगे इंडिया टू रेज लीगल मैरिज एज फॉर विमेन। अभी तक ये 18 साल था, अब ये बढ़ाकर कितना ले जाया गया वो हम जानेंगे। जेवलिन थ्रो डे किस दिन मनाया जाएगा। और अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बने हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री कन्फर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद हिज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड किसने दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। और यहाँ आंसर आ गया भूटान। यहाँ ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ टेक अवेज में देख लेते हैं। भूटान हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नागडग पेलगाय खोरलो। ये अवार्ड का नाम है नागडग पेलगाय खोरलो। भूटान के प्राइम मिनिस्टर है ये लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग ये देख रहे हैं आप उनको। He has honored Prime Minister Modi's name, announced Prime Minister Modi's name for Bhutan's honor. Right? एक और टेक अवे है यहाँ पे। Before this, the current Prime Minister of India had been accorded the respective top honors of। तो ये भूटान पहला देश नहीं, इसके पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले हैं। किसके द्वारा? अफगानिस्तान ने दिया, सऊदी अरेबिया ने दिया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, रसिया, द मालदीव्स, फिलिस्टाइन एंड बहरीन। ये सारी कंट्री ने अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पहले ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रखा है। और लेटेस्ट में किसने दिया? वो भूटान ने। राइट? भूटान, इसका कैपिटल क्या है? थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर यहाँ लोटे शेरिंग, जिनका फोटो आप ऊपर देख रहे हैं। और करेंसी है यहाँ एनगुल्ट्रन। ओके, भूटानीज एनगुल्ट्रन, ये है यहाँ का करेंसी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू पुश क्रिकेट इंक्लूजन इन ओलंपिक्स 2028। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है उसमें क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक तरह का ये सीक्वेंस है, एक तरह की सीढ़ियां है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में आएगा, फिर आगे जाकर ओलंपिक्स में आने के चांसेस हैं। और इस बात को बढ़ा कौन रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और राइट आंसर है इसका बी, दैट इज ICC। तो ICC इसको पुश करने वाला है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में इंक्लूड किया जाए किसी भी तरह। ऐसा नहीं कि क्रिकेट और पहले ओलंपिक में नहीं था। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को अभी हम तुरंत जानेंगे। तो यह आ गया आपके पास टेक अवेज, और वही बात जो मैंने कहा है अभी तुरंत आपको मालूम होगा। द ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हैज कंफर्म्ड इट विल कैंपेन फॉर द इंक्लूजन ऑफ द स्पोर्ट्स एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। तो देखिए, एक एक टेक अवेज में कई कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। जैसे अब आपका नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ 2024 में कहाँ होने वाला है? पेरिस में। उसके बाद कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजलिस में होगा ये। राइट? तो वहां पर कोशिश की जाएगी कि क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए। नाउ क्रिकेट टिल नाउ हैज मेड वन अपीयरेंस इन ओलंपिक्स वे बैक इन 1900 इन पेरिस। जी हाँ, फ्रांस के पेरिस में सन 1900 में ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें क्रिकेट इंक्लूड किया गया था। और सिर्फ दो टीमें से पार्टिसिपेट की थी, एक तो ग्रेट ब्रिटेन और एक खुद होस्ट फ्रांस। राइट? अब इसके बाद 2028 में अगर इसे इंक्लूड किया गया तो ऐसा कारनामा 128 साल के बाद होगा। द स्पोर्ट विल फीचर इन द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। जो अभी मैंने बोला, कॉमनवेल्थ गेम्स जो अगले साल होने वाला है बर्मिंघम में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो वहां पर इसको इंक्लूड किया जाएगा, which shapes as a perfect showcase for what the sports can bring to the Olympics।
और इस तरीके से ये बताया जाएगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस होगा और कितना ये वैलिड होगा अगर इसे ओलंपिक्स में इंक्लूड कर लिया जाए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर, टू बी नेम्ड जैवलिन थ्रो डे टू ऑनर नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के ऑनर में एक खास दिन को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ये भारत के इतिहास में पहले ओलंपियन हैं जो एथलेटिक्स में कोई गोल्ड मेडल इंडिविजुअल पे प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल लेकर आए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 7 दिसंबर, 7 नवंबर, 7 अगस्त और 7 सितंबर। तो क्या राइट आंसर है इसका? जी हाँ, इसका राइट आंसर है सी, दैट इज 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। राइट, टेक अवेज देख लेते हैं क्या है। The Athletics Federation of India has decided that Javelin Throw Day will be on 7th of August every year in honor of Olympic gold medalist Neeraj Chopra. The 23-year-old Neeraj is India's second individual Olympic gold medalist after Abhinav Bindra. अभिनव बिंद्रा में शूटिंग में जीता था। पहले इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिविजुअल बेसिस पर जीता था, अभिनव बिंद्रा, और सेकेंड है नीरज चोपड़ा। लेकिन एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा पहले हैं। नीरज bagged the gold medal in men's javelin throw at 2020 Tokyo Olympics on 7th of August 2021. Neeraj had scripted the history at the Olympic Stadium in Tokyo when he threw a javelin to a distance of 87.58 meters to end India's medal drought in athletics in the Olympics. This is the first ever gold medal in athletics in the history of the ओलंपिक्स। ये इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला न्यूज क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है मैरिज एज से, यानी इंडिया टू रेज लीगल मैरिज एज फॉर विमेन फ्रॉम प्रेजेंट 18 ईयर्स टू, आप बताएं, ऑप्शन है यहाँ 20, 21, 22 या 35 ईयर्स तक। 18 से बढ़ा करके कितने साल तक किया जाएगा मिनिमम एज लिमिट, कि उसके पहले आपको शादी नहीं कर सकते विमेन के लिए। अभी 18 साल है, लड़कों के लिए 21 ईयर्स है, तो लड़कियों के एज को बढ़ाने की बात हो रही है। तो देखते हैं टेक अवेज में क्या है। ओके, ऑप्शन आ गया यहाँ बी, यानी 21 ईयर्स, 18 से बढ़ाकर 21 ईयर्स तक। अब यहाँ टेक अवेज में है, द प्रपोजल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन फ्रॉम 18 to 21 was cleared by Union Cabinet. Presently, the minimum age of marriage for men is 21, but for women it is 18. This will give a chance to girls to study more. They will be able to enjoy their independence. They will also get better employment opportunities. और अब चलते हैं हम, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है $112 मिलियन, ओके, काफी बड़ा अमाउंट है, टू अ लोन टू एस्टैब्लिश आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। सो आसाम स्किल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए $112 मिलियन का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ या फिर आईएमएफ? और यहाँ पर आंसर आ गया एडीबी। राइट, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन लोगों ने ये लोन सैंक्शन किया है। टेकअवेज क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसाम स्किल यूनिवर्सिटी, एएसयू। कुछ और टेकअवेज इंपॉर्टेंट है। आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, और आसाम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। आसाम के बारे में थोड़ी और जानकारी हम ले लेते हैं। राइट, ये देखिए, आसाम का कैपिटल हो गया दिसपुर, सीएम यहाँ के हेमंत बिस्वा है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये उनका फोटो है। यहाँ चाय की खेती होती है और हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम ही करता है, 55%, और पूरी दुनिया का 16% जो चाय का प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। चाय की जो फार्मिंग है ये स्लोप पे होता है, पहाड़ों के स्लोप पे होता है, ताकि उसके जड़ पे पानी नहीं रुके, और इसलिए इस फार्मिंग को टेरेस फार्मिंग कहते हैं या फिर स्टेप फार्मिंग कहते हैं। आसाम में सेरिकल्चर भी बहुत होता है, यानी कि सिल्क की खेती होती है। उसमें कैटरपिलर को
सहतूत के पेड़ पे छोड़ दिया जाता है, और जब वो अंडे के आकार का बन जाता है, वो खुद पे रेशा लपेट के फिर उसे निकाल लिया जाता है और उसमें से कुछ प्रोसेसिंग करके रेशम निकाल लेते हैं। आसाम टिल 1826, कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आसाम टिल 1826 म्यांमार का पार्ट था, म्यांमार का। बाद में अंग्रेज आए और इन्होंने म्यांमार से ये एरिया जीत लिया। बाद में जब अंग्रेज चले गए तो इंडिया का ये पार्ट माना गया। बोडो पॉपुलेशन जो कि 14% है, यहाँ पे बोडो लैंड का डिमांड करता है। यहाँ पे दो बहुत बड़े नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों बहुत फेमस है, बहुत इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है बिहू, जिसे साल में हर साल 3 बार मनाया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आसाम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चाहते हैं फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीसीएस है, आईएएस है, तो हमारा आसाम पर भी वीडियो ऑलरेडी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कंप्लीट वीडियो है, आप उसे देख लें, बहुत बड़ा हेल्प होगा आपका इससे। नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे, मिनरल ऑयल, देश में पहला तेल का कुआं 1889 में दिग्बॉय में मिला, ये सब आसाम का है। और भूपेन हजारिका सेतु, जिसे जो लोहित रिवर पे है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का और एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट। और भी कई चीजें हैं आसाम में, ये सारी जानकारी आपको, ज्यादा जानकारी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है टीवीएस मोटर इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपनी है और उसने बीएमडब्ल्यू से करार किया है। किस चीज के लिए? यही ऑप्शन है आपके पास, क्या वो लग्जरी कार बनाने के लिए करार हुआ है, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हुआ है, या स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए हुआ है। और यहाँ पर ऑप्शन सी आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए करार हुआ है। आजकल बाढ़ सी आई हुई है, सब लगभग ऑल मेजर कंपनीज अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सारी चीजें यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी। अब यहाँ पे टेक अवेज में देख लेते हैं, इंडिया टीवीएस मोटर कंपनी विल डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी विद बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया। नाउ अब आता है हमारा, आज से एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, और वो है हम लोग कुछ प्राइजेस दे रहे हैं आपको। आपको सिर्फ ये पहचानना है, ये पहचानना है कि अभी आने वाला फोटो, यहाँ पर अभी एक टिक आएगा, आपको पहचानना ये कौन है, एंड बी द फर्स्ट टू गिव द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। पहले 10 लोग जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे उनको सर्टेन पॉइंट्स मिलेगा, और कुछ पॉइंट्स जब आपका करेक्ट हो जाएगा तो आपके पास, आपके घर एक प्राइज पहुंच जाएगा, राइट। तो चलिए इसके साथ ही हम एक खेल खेलते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर डालना है। अब बिल्कुल रेडी रहिएगा, फर्स्ट 10 आंसर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट खेलिए और जीतिए फैबुलस प्राइजेस। जी हाँ, और ये रहा वो फोटो, आपको पहचानना है, और ये कौन है इसके बाद आ जाएगा ये साहब। ओहो, क्या हेयर स्टाइल है, ओके, धोनी जैसा हेयर स्टाइल है। यह है कौन? बड़ा नाम कमाया है, भारत के लिए बहुत नाम कमाया है इन्होंने। अगर आप इन्हें पहचान गए तो प्लीज 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 जल्दी से डालिए, जल्दी से डालिए कमेंट बॉक्स में इनका नाम, और अपना नाम दर्ज कीजिए प्राइज, पॉसिबल प्राइज विनर्स के लिस्ट में, राइट। ये एवरीडे जो हमारा करंट इवेंट्स आएगा, करंट अफेयर्स, उसमें एक न एक ऐसे पहचान कौन आएगा, आपको जीतते जाना है, और बाकी डिटेल हम कल के करंट अफेयर्स में हम आपको देंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा करंट अफेयर्स का पोस्ट आए पहले आपको पता चले, और पहले आप इसको आंसर करके और कॉन्टेस्ट में बने रहें। फैबुलस प्राइजेस आपको मिलेंगे फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है। जी हाँ, ये लास्ट पॉइंट आ रहा है कि हु टुक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, ये तीनों सेना को के ऊपर में एक हेड बनते हैं। सीडीएस नहीं है ये, सीडीएस पोस्ट नहीं है ये, याद रखिएगा, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पोस्ट है, राइट। सीडीएस तो पहली बार बने थे। अब बताना है आपको कि इन तीनों में कौन बने हैं चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जनरल एमएम नरवणे, चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। तो ये सारे ऑप्शन में से क्या आंसर है? राइट आंसर इज ए,
जनरल एमएम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ये बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, राइट। तो यहां पर आपका इसका टेकअवेज देख लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हैज अज्यूम्ड द चार्ज as the chairman of Chiefs of Staff Committee that comprises the three services chiefs. The post fell vacant following the death of Chief of Defence Staff. पहले Chief of Defence Staff का भी एक हादसे में डेथ हो गया है। उनका नाम था बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। Okay. In the Indian Air Force helicopter crash on December 8, General Narvane has been given the charge as he is the senior most among the three services chiefs. So that's all, friends, from today's current affairs major points. अगर आप इन सब एग्जाम्स दे रहे हैं, जो नीचे पोस्ट है यहाँ पे, तो तुरंत हमें कांटेक्ट करें और बिल्कुल नहीं भूले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और हाँ, यही वो फोटो है जिसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। एंड लेट्स सी हाउ fast you do this. Thank you so much, friends. Meet you tomorrow.